बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो एक लैब नंबर 14 के ऊपर बेस कर रहा है। लैब नंबर 14 में हम एक टास्क को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी सोल्यूशन को डेवलप करने की बात करेंगे। तो अगर हम टास्क की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके पास एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि एसक्यूएलाइट की डेटाबेस में है, और वो एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को डिस्प्ले करा सकें, और साथ साथ में वो सर्चिंग मैकेनिज़्म भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि उनको सर्चिंग जो है दे बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। जब यूज़र क्या करेगा, कंप्लीट का कंप्लीट डिपार्टमेंट टाइटल इनपुट करेगा तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए। एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो उसकी आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है और सैलरी हो सकता है। तो यहाँ पर उस एप्लीकेशन का एक डेमो दिया गया है, जिस डेमो में अगर आपको बताया जा रहा है कि ये एक एम्प्लॉय है जो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन इनपुट किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट टाइटल, ये सर्चिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो हम ज़रा इस एप्लीकेशन को अब ज़रा डेवलप करने की बात करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली है जिसमें मैंने एक कस्टम अडाप्टर की क्लास ऐड की है, कस्टम व्यू होल्डर की क्लास ऐड की है, डीबी हेल्पर की क्लास ऐड की है, एम्प्लॉय का एक मॉडल क्लास बनाई है, और आपके पास एक मेन एक्टिविटी की क्लास जो है वो हमने बना ली है। साथ में हम लोगों ने रिसोर्सेज के फोल्डर में जो लेआउट हैं, लेआउट में हमारे पास जो लेआउट है, एक तो मेन एक्टिविटी का लेआउट है और एक हमारे पास कस्टम रो। कस्टम रो से मुराद ये कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपने एक पर्टिकुलर रो में रिप्रेजेंट करनी है तो उसको हम किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कस्टम अडाप्टर है, कस्टम अडाप्टर की क्लास में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या क्या कोड होगा। तो उसके लिए हम जो है वो इसको ज़रा प्रेजेंटेशन मोड में ले जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन मोड में आपके पास कुछ ये व्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपके पास ये अडाप्टर है। अडाप्टर को हम लोगों ने अडाप्टर से एक्सटेंड किया, उसमें एक कस्टम व्यू होल्डर की क्लास आ रही है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, और ये फ़िल्टरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि इसमें सर्चिंग हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय, उसी एम्प्लॉय की हमें कॉपी क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि जब हम इसमें से सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो सर्चिंग परफॉर्म करते टाइम अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम हो जाती हैं तो ओरिजिनल डेटा हमारे पास इस एरे में जो है वो मौजूद रहे। उसी तरीके से हमें चाहिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर, ताकि जो भी इस एडाप्टर को क्रिएट करे तो साथ में हमें डेटा भी जो है वो इनपुट में दे और साथ में कॉन्टेक्स्ट भी दे। कॉन्टेक्स्ट फ़िलहाल हमारे यूज़ में नहीं आ रहा, बट जब हम क्लिक इवेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमारे पास ये हम लोगों ने इनिशलाइजेशन कर ली, जितनी इनिशलाइजेशन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो कोड में अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो कोड में हमें मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आएंगे। जैसे हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को भी इनिशलाइज़ कर लिया, उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्योंकि एक्चुअली ये आपके पास एक पर्टिकुलर व्यू जब क्रिएट होगा मेमोरी में तो उस टाइम के ऊपर ये कॉल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने व्यू गेट कर लिया, वो एक्सएमएल फाइल जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम रो में उसको पॉपुलेट कर सकें। तो ये इन्फ्लेश का जो कोड है ये एक्चुअली इसको रेंडर करता है। तो हमें पेरेंट का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर में वो डिस्प्ले होगा। तो ये यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की बात हो रही, तो रिसाइकलर व्यू उसका पेरेंट है, तो उसका पेरेंट मेन एक्टिविटी है, तो इनडायरेक्टली एक्टिविटी की बात हो रही है। ये हमारे पास वो कस्टम जो फाइल है उस फाइल का नेम है, ये हमारे पास कहाँ पर पड़ी हुई है, लेआउट के फोल्डर में, और पेरेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अटैच टू रूट हम लोगों ने यहाँ पर फॉल्स कहा हुआ है। सेम हम लोगों ने यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि हम उसको पास कर सके, ताकि व्यू होल्डर के अंदर इसमें मौजूद जितने भी हमारे टेक्स्ट व्यूज़ हैं, जितने भी हमारे लेबल्स हैं, जितने भी हमारे बटन्स हैं, सारों के सारों को हम क्या कर सकें, यहाँ पर स्टोर कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने इसी व्यू होल्डर को यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करना इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये क्रिएट होगा तो क्रिएट होने के बाद फिर हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी इसमें डेटा बाइंड करने के लिए। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के बाद फिर हमारे पास जो मेथड कॉल होगा दैट विल बी ऑन बाइंड। तो अगर हम उस मेथड की बात करें, उस मेथड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात करें, तो यहाँ पर ऑन बाइंड में क्या हो रहा है कि ऑन बाइंड में एक्चुअली आपके पास क्या हो रहा है, हम उस पर्टिकुलर होल्डर की बात कर रहे हैं जो होल्डर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक्चुअली इसी होल्डर की बात कर रहा है। तो ये क्लास उसी को रिप्रेजेंट कर रही है जो होल्डर यहाँ पर बना है। कस्टम व्यू होल्डर क्लास का और रेफरेंस वेरिएबल है, तो उसके थ्रू हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को गेट किया, आईडी को गेट किया, डिपार्टमेंट को गेट किया, जेंडर को गेट किया और सैलरी को गेट किया।
अब जितनी रोज़ बनेंगी उतनी दफ़ा ये कॉल होगा, तो आपके पास पोजीशन पहली दफ़ा ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ इस तरीके से जाती जाएंगी। तो अगर पहला है 0 है तो इसका मतलब है एरे में से 0 इंडेक्स निकालो, ठीक है। 0 इंडेक्स पे आईडी निकालो, डिपार्टमेंट निकालो, जेंडर निकालो, सैलरी निकालो। यहाँ पे ये हम लोगों ने प्रीफिक्स ऐड किए हैं ताकि पता लगे कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस तरीके से जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसी के अगेंस्ट आपके पास ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा मेथड है दैट इज़ गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी एरे लिस्ट में जितने आइटम्स होंगे वो आइटम हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा दिए। उसके बाद अगर हम फर्दर डाउनवर्ड मूव करें तो यहाँ पर हमारे पास गेट फिल्टर का मेथड है। गेट फिल्टर का मेथड हमारे पास जो है वो फिल्टरेबल इंटरफेस से आया है, तो ये कस्टम फ़िल्टर को रिटर्न करेगा। तो कस्टम फ़िल्टर हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जो कि फ़िल्टर को इनहेरिट कर रही है। फ़िल्टर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, परफॉर्म फिल्टरिंग और पब्लिश रिजल्ट। तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने फ़िल्टरिंग करनी है। तो सबसे पहला जो काम हमने किया है यहाँ पर हम लोगों ने जब भी फ़िल्टरिंग की तरफ जाएंगे तो ओरिजिनल डेटा में से फ़िल्टरिंग परफॉर्म करेंगे। दैट्स वाई कॉपी में जो कुछ है वो हम लोगों ने एम्प्लॉय एरे लिस्ट को असाइन किया है। चूँकि इसकी रिटर्न टाइप फ़िल्टर रिज़ल्ट है तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि फ़िल्टरिंग जब हो रही हो तो उस टाइम के ऊपर कुछ भी ना हो, तो उस केस में हम कह रहे हैं जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है जो डेटा पड़ा हुआ है वही पॉपुलेट करो, उसमें सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास डेटा चेंज हो जाता है, चेंज होने का मतलब ये है कि यूज़र ने कुछ टाइप कर दिया, तो फिर उस केस में एल्स सिनेरियो आएगा। एल्स में हम क्या कह रहे हैं, एक टेम्पररी एरे लिस्ट बनाओ। फिर अब आपने एरे लिस्ट में सर्चिंग करनी है, तो सर्चिंग के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का डिपार्टमेंट उठाया, डिपार्टमेंट को लोअर केस ताकि हमारे पास कहीं सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसको इक्वल्स किया क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब कंप्लीट का कंप्लीट टाइप होगा उसके बाद आप लोगों ने सर्चिंग करनी है। अगर कंप्लीट मैचिंग ना हो तो फिर सर्चिंग करने की, फिर उसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके पास इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट में आएगा उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और साथ में लोअर केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केस सेंसिटिविटी की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो मौजूद नहीं थी, तो हम केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको रिटर्न किया। रिटर्न करने से आपके पास ये जो जितना भी रिज़ल्ट आपने कैलकुलेट किया होगा वो सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर पॉपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम डाउनवर्ड मूव करें तो लास्ट जो इसका मेथड है दैट इज़ पब्लिश रिज़ल्ट। तो पब्लिश रिज़ल्ट में जो डेटा आपने फ़िल्टर किया होगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इसमें असाइन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली असाइन नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको कास्ट किया। उसके बाद नोटिफाई किया, डेटा सेट चेंज हो गया। तो नोटिफाई से एक्चुअली क्या होगा, आपका जो अडाप्टर होगा वो डेटा को रीपॉपुलेट करेगा। तो बेसिकली रीपॉपुलेट का यहाँ पर मतलब ये है कि वो कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो दोबारा से ऑन बाइंड का मेथड कॉल करेगा नंबर ऑफ़ आइटम्स के अगेंस्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कस्टम व्यू होल्डर को हम लोगों ने इस तरीके से रिसाइकल डॉट व्यू होल्डर से इनहेरिट कराया। हमारे पास टेक्स्ट व्यू था नेम के लिए, आईडी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, जेंडर के लिए और सैलरी के लिए, तो हम लोगों ने वही बनाया, उसकी इनिशलाइजेशन की यहाँ पर। बट यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि आपके पास आइटम डॉट फाइंड व्यू बाई आई कॉल की है। क्यों? क्योंकि ये आइटम आपके पास उस पर्टिकुलर एक्सएमएल फाइल को जो है वो रेफ़र कर रहा होगा जिस एक्सएमएल फ़ाइल को आप लोगों ने वहाँ पर अलहदा से एज अ कस्टम फ़ाइल के तौर पे रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं कर सकते। जब भी आप किसी काम के लिए को कस्टम फ़ाइल, कस्टम एक्सएमएल बनाएंगे तो उसको जो रेफ़र करने वाला व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, आपको उसी के साथ जो है डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो डीबी मैनेजर की क्लास है, उस डीबी हेल्पर की क्लास है, उसमें हम लोगों ने गेट एम्प्लॉय का मेथड बनाया जो एम्प्लॉय की एरे रिटर्न कर रहा है। तो हमने एरे बनाई। एरे बनाने के बाद कॉलम्स में आपके पास आईडी का कॉलम हमें चाहिए, नेम का कॉलम हमें चाहिए, डिपार्टमेंट का कॉलम चाहिए, जेंडर का कॉलम चाहिए और सैलरी का कॉलम चाहिए। तो हम लोगों ने डेटाबेस का रेफरेंस गेट कर लिया कि जो राइटेबल डेटाबेस है उसको गेट करो। यहाँ पे रीडेबल भी हो सकती है क्योंकि चेंजेस नहीं होगी। तो हम लोगों ने कर्सर को यहाँ पर लिया, तो db.query में हमने कहा डिस्टिंक्ट नहीं चाहिए हमें, टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय, कॉलम्स कौन से हमारे पास,
जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के बाद हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो आगे सारे के सारे आर्गूमेंट, जैसे आपके पास सिलेक्शन है, वो सारे के सारे आर्गूमेंट जो है वो नल जा रहे होंगे। तो कर्सर को सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मूव किया, फर्स्ट इंडेक्स के बाद हम चेक करें कहीं ये लास्ट तो नहीं है, लास्ट के बाद हम कह रहे हैं गेट करो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। आपके पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर चूँकि पहला कॉलम है तो आईडी आएगा, फिर 1 के ऊपर नेम है, फिर उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट है, फिर आपके पास जेंडर है, जेंडर के बाद आपके पास सैलरी है, उसको हमने एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसमें असाइन किया, फिर उसके बाद एम्प्लॉय के एरे लिस्ट में ऐड किया, कर्सर को नेक्स्ट पे मूव किया और लास्ट के ऊपर हमने डीबी को क्लोज़ किया और जो एरे लिस्ट हमारे पास बनी है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम जितने एम्प्लॉयज़ हमारे टेबल में मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ यहाँ से हमारे पास जो है वो ईज़िली डिस्प्ले हो जाएंगे। जब ये डिस्प्ले हो जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्लास हमारे पास बड़ी सिंपल सी क्लास है, उसमें हमारे पास जो जो चीज़ें हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है उनको हम लोगों ने एज अ वेरिएबल डेटा मेंबर्स बनाया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि जो भी इस ऑब्जेक्ट बनाए तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को उस टाइम के ऊपर क्या कर दे, मेंशन कर दे, ताकि हम इजीली इसकी इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कस्टम रो डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है। तो कस्टम रो डॉट एक्सएमएल के हवाले से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो तमाम की तमाम जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं तो वो सिंपल हम लोगों ने लीनियर लेआउट के अंदर जो है वो 1 बाय 1 मेंशन किया। तो हमारे पास नेम के लिए हमें चाहिए, उसके बाद हमें आईडी के लिए चाहिए, ठीक कोई बात, उसके बाद हमें डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, उसके बाद हमें जेंडर के लिए चाहिए, उसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए दैट इज़ फॉर सैलरी। जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी को अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है जिस रिसाइकलर व्यू की आईडी है रिसाइकलर व्यू EMP। उसके बाद हमारे पास मेन्यू में हमारे पास एक आइटम है जिस आइटम को हम लोगों ने क्या करना है एज अ सर्च बार यूज़ करना है। तो उसमें सर्च व्यू डिस्प्ले कराने के लिए उस मेन्यू के आइटम में हम लोगों ने ये वाला कोड जो है वो मेंशन किया। उसके बाद अगर हम बात करें मेन एक्टिविटी की तो मेन एक्टिविटी में सिंपल हम लोगों ने जो है वो लेआउट मैनेजर बनाया है। यहाँ पर आपके पास रिसाइकलर व्यू है, डेटा है और आपके पास अडाप्टर है। अडाप्टर को आउटसाइड इसलिए बनाया हुआ ताकि आउटसाइड द मेथड ऑन क्रिएट मेथड ये हमें अवेलेबल हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको XML के साथ बाइंड किया, लेआउट मैनेजर बनाया, लेआउट मैनेजर को सेट किया, सेट करने के बाद फिर हम लोगों ने DB मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑल एम्प्लॉयज़ को गेट करके इस डेटा के वेरिएबल में जो है वो हमने स्टोर करा लिया। तो डेटा एक्चुअली हमारे पास वो एरे लिस्ट है जिस एरे लिस्ट में आपकी ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होंगी। तो अगर हम मज़ीद कोड को देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास ये अडाप्टर बन रहा है। तो अडाप्टर में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पास किया और सेकंड हमारे पास डेटा। उसके बाद रिसाइकलर व्यू को हम लोगों ने डेकोरेटर बताया है कि आपके पास डेकोरेटर क्या होगा, यानी हम लोगों ने सेपरेटर यूज़ किया है बिटवीन द लिस्ट व्यू रिसाइकलर व्यू कंपोनेंट्स। उसके बाद इस अडाप्टर को हम लोगों ने सेट किया। मैंने पहले बताया था कि आपके पास ये जो ऑन क्रिएट मेन्यू ऑप्शन है ये तब यूज़ करेंगे अगर आपने एक्शन बार के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना है। तो हम लोगों ने मेन्यू इन्फ्लेटर को यहाँ से गेट किया है और उसके थ्रू रेंडर किया, इन्फ्लेट किया किसको, मेन्यू को। ये हमारे मेन्यू की XML फाइल का नेम है और ये आपके पास वो मेन्यू है जो एक्चुअली मेन्यू के तौर पे यहाँ पे आर्गूमेंट में आ रहा है। उसके बाद उसमें से एक आइटम गेट करना है। तो हमारे पास जो आइटम है दैट इज़ सर्च आइटम। तो सर्च आइटम कैसे गेट करेंगे, मेन्यू डॉट फाइंड आइटम बाय यहाँ पर आईडी देंगे। तो आईडी मैंने उसकी जो रखी थी दैट वाज एक्शन सर्च। उसमें से अब हमने क्या करना है, सर्च व्यू निकालना है। तो सर्च व्यू निकालने के लिए इस सर्च आइटम जो हमारे पास यहाँ पर आया है ये वाला, इस पर्टिकुलर के थ्रू हम क्या करेंगे, गेट एक्शन व्यू। तो हम लोगों ने वहाँ पे अगर आपको याद हो तो गेट सेट एक्शन व्यू एज हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन किया था। तो यहाँ पर आपके पास सर्च व्यू पे हम लोगों ने ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर लगाया। तो ये जो सबमिट होगा तो सबमिट में क्या करेंगे, OBJ अडॉप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर, जो यहाँ से टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के ऊपर आपके पास क्या परफॉर्म होगी, फ़िल्टरिंग परफॉर्म होगी। बट अगर इस फ़िल्टरिंग की बात करें तो ये फ़िल्टरिंग आपके पास बेस्ड ऑन सर्च बटन के ऊपर, जब सर्च बटन के ऊपर प्रेस होगा तब परफॉर्म होनी चाहिए। बट अगर आप कहते हैं कि साथ साथ में चेंजेस के ऊपर भी ये टास्क परफॉर्म हो तो ऑन क्यूरी टेक्स्ट के ऊपर भी आप इसको यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे वो होगा जो डेटा साथ साथ चेंज हो रहा होगा वो भी आएगा, बट ये तब कॉल होगा जब आप सर्च का बटन जो है वो प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड से। तो अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। तो मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने टाइप किया
तो ए से कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो मैं कहता हूँ सिंपल एच से डिस्प्ले कराओ, तो एच से भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो मैं कहता हूँ एच आर, तो एच आर से डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ पी, आर से भी नहीं हुआ, ओ डी यू सी टी आई ओ एन, प्रोडक्शन हो गया कंप्लीट का कंप्लीट, बट प्रोडक्शंस लिखता हूँ तो तब भी जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो एग्जैक्ट मैचिंग के ऊपर और बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट हमें सर्चिंग का भी आइडिया हो गया है। तो उम्मीद है ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये आपको बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गए होंगे।